हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अदिति। वेलकम टू एडुकैप सर्विसेज। आज हम बात करने वाले हैं जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी के बारे में। इससे पहले भी मैंने बीएड के काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स पे वीडियोस बनाई हुई हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर वो सारी वीडियोस को चेक कर सकते हैं, नोट्स को कॉपी डाउन कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं जो पहले के एग्जाम्स में भी आए हुए हैं, तो वो आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमारे चैनल पर आपको काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और हर सब्जेक्ट के बीएड से रिलेटेड नोट्स मिलते रहते हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपके पास आती रहें। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कर लीजिएगा और शेयर भी कर सकते हैं। कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जेंडर के बारे में, जिसे हिंदी में आप लिंग बोलते हैं। जेंडर क्या होता है, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन कौन से जेंडर होते हैं, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर है क्या? जेंडर इज़ यूज टू डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वुमेन एंड मैन दैट आर सोशली कंस्ट्रक्टेड। तो बेसिकली जेंडर को हिंदी में हम लिंग बोलेंगे कि जो वुमेन और मैन की कैरेक्टरिस्टिक्स सोसाइटी ने बनाई हैं उसे हम जेंडर बोलते हैं। बेसिकली ये बताना कि कौन सा मैन है कौन सा वुमेन है अकॉर्डिंग टू सोसाइटी। तो सोसाइटी ने जो कैरेक्टरिस्टिक्स डिफ़ाइन करी हैं, जो फीचर्स डिफ़ाइन करे हैं कि ये काम इस वुमेन का है या ये काम औरत का है, ये दूसरा काम आदमी का है, तो उसे हम जेंडर बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स, इट इज़ द स्टेट ऑफ बीइंग मेल एंड फीमेल इन रिलेशन टू द सोशल एंड कल्चरल रोल्स दैट आर कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट फॉर मेन एंड वुमेन। तो बेसिकली एक स्टेट, औरत या आदमी होना, रिलेशन किससे है? सोशल और कल्चरल रोल्स के अकॉर्डिंग डिफ़ाइन करना कि क्या काम आदमी के लिए सही है और क्या काम औरत के लिए सही है। जैसे इंडिया के अंदर हम पैसे कमाने का काम मेजरली मैन को देते हैं कि वो बाहर जाएं, जॉब करें या बिजनेस करें, और घर संभालने का काम वुमेन को देते हैं। तो एक तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिफ़ाइन कर दी है मेल और फीमेल के लिए। तो उससे जो सोसाइटी ने डिफ़ाइन की गई है, सोशली कंस्ट्रक्टेड है, उसे हम जेंडर बोलते हैं। जेंडर इज़ कंसिडर्ड एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। ये बेसिकली सोसाइटी ने बनाया, सोशल होने के बेसिस पे है। तो रोल्स और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपका बिहेवियर पैटर्न कैसा होना चाहिए, लड़कियों को कैसा होना चाहिए, उसके क्या रोल्स होने चाहिए, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ये सब कुछ आपके जो डिफ़ाइन होता है वो सोसाइटी करती है, कल्चर करते हैं, जिस समाज में आप रह रहे हैं वो डिफ़ाइन करता है, और वो ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और रोल्स डिफ़ाइन करेगा हर एक जेंडर की। लड़का है तो बाहर जाके पढ़ सकते हैं। अभी भी आप देखेंगे कितने सारे गांव हैं जहाँ लड़कियों को पढ़ाई के लिए बाहर नहीं भेजा जाता, सिर्फ लड़कों को ही पढ़ाई के लिए भेजा जाता है। तो ये क्या है? एक लिंग के बेसिस पे आप डिफ़ाइन कर रहे हो कि कौन क्या कर सकता है। इंडिया में जनरली एग्जांपल इसका ये है, डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ औरतों को दी जाती है और बाहर के काम आदमियों को दिए जाते हैं। तो ये जेंडर के बारे में है। इन जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अब जेंडर होते कौन कौन से हैं? टाइप्स ऑफ जेंडर है, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर वो है जैसे मेल, जो डिनोट करता है मेल सेक्स को, उसे हम बोलेंगे आदमियों को, जो मैस्कुलिन, उसे हम मैस्कुलिन जेंडर बोलेंगे। ये जो क्वालिटी होती है लड़कों की और आदमियों की, वो स्ट्रेंथ से डिफ़ाइन करती है या बोल्डनेस डिफ़ाइन करती है। तो इनको ये कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं समाज द्वारा। अब फेमिनिन जेंडर वो नाउन जो डिनोट करता है औरत को, फीमेल सेक्स को। तो वो हमने उसकी नेचर कैसे डिफ़ाइन करी? एज़ पर द सोसाइटी की औरतें ज़्यादा जेंटल होती हैं, बहुत ही शाय होती हैं, काइंड होती हैं, सबकी हेल्प करती हैं, सबका ध्यान रखती हैं, तो फेमिनिन जेंडर हुआ। तो फीमेल सेक्स से जो रिलेट करती है सोसाइटी, वो फेमिनिन जेंडर है। अब थर्ड जेंडर भी है हमारा कॉन्सेप्ट का। ये ना तो मैन होते हैं ना वुमेन होते हैं ये, बट सोसाइटी में होते हैं। इनके अंदर आगे रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी नहीं होती। तो ये एक तरह की अलग सोशल कैटेगरी इन लोगों के लिए बनी हुई है, जिन्हें आप ट्रांसजेंडर भी बोलते हैं। तो दे आर ऑल्सो नोन एज, इन्हें बाइनरी जेंडर भी बोला जाता है। तो ये थर्ड जेंडर है जो इनका अलग समाज है, अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और उनमें कैपेबिलिटी नहीं है कि वो रिप्रोड्यूस कर पाएँ। ना तो वो मेल है ना वो फीमेल है। कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे डिफाइन करेंगे आप जेंडर की? कैरेक्टरिस्टिक्स, जेंडर इज सोशली कंस्ट्रक्टेड। तो ये अभी पहले ही बताया कि समाज ने ही जेंडर डिफाइन किया है बेसिकली, कि मेन क्या काम कर सकते हैं और वुमेन क्या कर सकती हैं। तो सोशल, जिस सोसाइटी में आप रह रहे हो उसके बेसिस पे डिफाइंड है, ना कि आपकी बायोलॉजी पे।
तो उस सोसाइटी के बिलीव्स और उसकी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे ही हम जैसे लड़की पैदा होती है तो उसको उस तरीके से बड़े करते हैं अपने कल्चर के अकॉर्डिंग। लड़का पैदा होता है तो अपने कल्चर, अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसकी कल्चर और सोसाइटी जिस समाज में आप रह रहे हैं उसके बेसिस पे ही उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफाइन करते हैं। तो सोशली बेसिकली डिफाइन किया गया है। जेंडर इन्वॉल्व्स अ वे ऑफ राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड रिलेशनशिप्स। तो यही है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी, आप लड़के हैं तो वो अलग तरीके की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको दी जाएंगी, जैसे बाहर का काम करने की इंडिया के अंदर, और यूजुअली आप लड़की हैं तो आपको ज़्यादा घर का देखना है, घर का सारा काम करना है, हाउस होल्ड वर्क करना है। तो ये जैसे अब सोसाइटी में प्रॉपर्टी का राइट मेल्स को ज़्यादा दिया जाता है इंडिया के अंदर। तो ये आपका जेंडर की दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है जेंडर इन्वॉल्व लर्नड बिहेवियर। तो लर्नड बिहेवियर सोशल एलिमेंट्स के बेसिस पे ही होता है, जो सराउंडिंग्स में या समाज आपसे चाहता है कि लड़कियां किस तरीके से बिहेव करें। वो जैसे इंडियन सोसाइटी के अंदर यही कंसिडर किया जाता है जो यंग गर्ल्स हैं वो घर का काम सीखें, कुकिंग सीखें, और बॉयज़ को इंसिस्ट नहीं किया जाता कि वो कुकिंग सीखें। तो ये तरह का जो बिहेवियर है लड़कियों और लड़कों का वो भी एक डिफ़ाइन किया गया है सोसाइटी के बेसिस पे, और जिस समाज में, जिस कल्चर में हम रह रहे हैं। अब यही सेम चीज़ अगर आप बाहर यूएस, यूके या अदर कंट्रीज़ में जाएंगे तो वहाँ पर अलग नॉर्म्स हैं, लड़के के लिए अलग बिहेवियर एक्सपेक्ट किया जाता है लड़के से और लड़की से। तो ये इंडिया का एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ। यूजुअली वो भी आजकल तो सिनेरियो चेंज हो रहा है, बट ये है अभी भी कुछ एरियाज़ ऐसे हैं इंडिया के जहाँ पर गर्ल्स को सिर्फ हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही दी जाती हैं। तो वो लर्न बिहेवियर फॉलो करने के लिए फोर्स भी कह सकते हो, या जब से वो पैदा होते हैं वैसे ही डिफाइन हो जाता है। जेंडर रिलेशनशिप्स आर ड्रिवन बाय जेंडर ओनली। तो पावर जो भी रिलेशन है वो जेंडर के बेसिस पे ही होता है। जैसे अभी भी यही समझा जाता है कि मेल्स जो हैं वही डिसीजन मेकिंग करें, और अगर लड़कियां कोई डिसीजन या लीडर बन रही हैं तो वो एक्सेप्टेंस नहीं मिलती उन्हें। अब जेंडर नॉर्म्स एंड रोल्स कैन चेंज ओवर टाइम। जब जैसे पहले अब लड़कियों को पढ़ने का राइट ही नहीं था, कोई सिर्फ लड़के ही पढ़ सकते थे, बट अब ये जो है सिनेरियो इंडिया के अंदर वो टाइम के साथ चेंज हो रहे थे। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टाइम्स के साथ चेंज हो रही हैं। अब फीमेल्स को भी आप देखेंगे इतनी अच्छी अच्छी पोस्ट पे पढ़ाया भी जा रहा है, अच्छी अच्छी पोस्ट पे भी वो काम कर रही हैं। तो डिसीजन मेकिंग पावर भी टाइम के साथ हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो बन सकती हैं, डिसीजन ले सकती हैं, और सोसाइटी के जो इन्फोर्स्ड चीज़ें हैं वो धीरे धीरे चेंज हो रही हैं। एक्सेस टू रिसोर्सेज इज डिटरमाइंड बाय जेंडर। तो ये एक्सेस क्या है, फूड, हेल्थ और एजुकेशन का, वो भी जनरली इंडिया के अंदर मेल को ही इनिशियली दिया जाता था कि पढ़ाई लिखाई, खाना। जैसे अभी भी आप देखेंगे इंडिया में बहुत सारी जगह है जहाँ पे मेल्स को पहले खाना दिया जाता है, उसके बाद ही फीमेल्स खाना खाती हैं। तो ये जो है एक्सेस रिसोर्सेज को यूज़ करने का, पहले वो भी जेंडर के बेसिस पे ही डिफ़ाइन होता है। धीरे धीरे चेंज हो रहा है, बट अभी भी मैक्सिमम जगहों पे फॉलो होता है ये चीज़। आप ये भी कंपेयर कर सकते हो कि मेल्स को बेटर एजुकेशन दी जाती है कंपेयर टू गर्ल्स इंडिया के अंदर, बहुत सारे उसमें। अब जेंडर रोल्स वेरीज अक्रॉस द कल्चर। तो ये जेंडर का जो रोल है वो कम्युनिटी बेस पर है, बहुत सारे इंडिया के अंदर अलग है, यूएस के अंदर अलग है। तो जिसका जैसा कल्चर है उसके बेसिस पे ही रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफ़ाइन की गई हैं। अब जेंडर इंक्लूड्स पर्सनालिटी ट्रेट्स, एटीट्यूड, बिहेवियर एंड वैल्यूज़। तो जो पर्सनालिटी ट्रेट्स और जो बिहेवियर है आपका वो भी आपके जेंडर के अकॉर्डिंग ही शेप किया जाता है। जैसे गर्ल इमोशन शो करती है अपने रोने के थ्रू, वैसे ही आप ऑफ्टन अगर बॉय को नहीं देखेंगे रोते हुए, तो अगर वो लड़का रो रहा है तो हम उनसे बोलने भी लग जाते हैं कि अरे लड़की की तरह क्यों रो रहा है। तो बेसिकली एक बिहेवियर, एक पर्सनालिटी हमने जेंडर के बेसिस पे डिफाइन कर दिया है कि जस्ट कोई भी ये काम है या रोने का या ज़्यादा इमोशनल होने का लड़की को हक है, और बॉयज़ आर मोर स्ट्रॉन्ग या अपने इमोशंस नहीं शो करेंगे। तो ये हमने एक तरह से बना लिया है, चाहे वो ऐसा हो नहीं। तो ये एक्सेप्ट किया जाता है। अब कलर भी आप बोलेंगे, लड़की है तो पिंक चीज़ें हम लेते हैं, बच्चा पैदा होता है, फीमेल चाइल्ड है तो हम पिंक ड्रेसेस लेना ज़्यादा पसंद करते हैं, अगर मेल चाइल्ड है तो हम ब्लू कलर उससे एसोसिएट करते हैं। तो ये पर्सनालिटी ट्रेट्स, एटीट्यूड, बिहेवियर, वैल्यूज़, ये भी जेंडर के बेसिस पे ही डिफ़ाइन होती हैं। अब बात करते हैं व्हाट इज़ पेट्रियार्की, मीनिंग क्या है पेट्रियार्की का। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है, क्या सिस्टम है, हो सकता है इसका डिफरेंस भी पूछ लें। तो पहले पेट्रियार्की है क्या वो देखते हैं।
पेट्रियार्की एक सिस्टम है सोसाइटी का जिसमें फादर या जो ओल्डर मैन है, या तो पापा या आपके दादाजी हैं, वही लीडर ऑफ फैमिली है। सारी राइट जो है, सारी पावर है प्रॉपर्टी की, वो भी पापा से बेटे को ही जाती है। फीमेल्स को एक तरह से सबऑर्डिनेट कंसिडर किया जाता है। सारी पावर, सारी डिसीजन मेकिंग चीज़ें, सब कुछ फादर से बेटे को जाएंगी। और मेल ओरिएंटेड है बेसिकली, मेल्स को ज़्यादा इसमें प्रेफरेंस दिया जाता है। सारी सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल पावर पैट्रियार्की में मेन के पास होती है। ठीक है, अब एग्जाम्पल क्या है इसका? अब लास्ट नेम अगर आप देखेंगे तो आपका जो भी बेबी पैदा होता है तो वो आपकी पैटर्नल जो पापा का सरनेम है उसके बेसिस पे होता है, रादर देन जो मदर का सरनेम है। तो शादी के बाद भी आप देखेंगे फीमेल्स का सरनेम भी चेंज कर दिया जाता है इंडिया के अंदर, तो वो मेल ओरिएंटेड है। ये अब बेबी हुआ तो उसका सरनेम भी एज पर द फादर्स फैमिली जो चलता आ रहा है वही सरनेम होगा जो पापा का सरनेम है, रादर देन आप की मम्मा के सरनेम के बेसिस पे। तो ये क्या है? ये एग्जाम्पल है आपका पेट्रियार्की का। ठीक है, अब वाइफ को आप कंसिडर करेंगे कि वो काम करे घर का और फैमिली को टेक केयर करे, और स्टिल हस्बैंड को पैसे कमाने का और काम करने का हक दिया जाता है। तो ये एग्जांपल है आपका पेट्रियार्की का। मेरिट्स क्या है इसमें? लीडर ऑफ द फैमिली ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है ताकि कोई डिस्प्यूट ना हो। इस पे सिस्टम में बर्डन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का वुमेन को नहीं दिया जाता ताकि वो एक बच्चे को बड़ा करने के ही काम में ज़्यादा फोकस करे जाएं। अब वुमेन ज़्यादा वैल्यूड भी फील करती हैं, उन्हें कुछ वुमेन्स को लगता है कि वो अलग तरीके से कंट्रीब्यूट कर रही हैं इसमें फैमिली में। एक तरह का स्ट्रक्चर भी दिया जाता है सोसाइटी को और सबको सबका रोल्स डिफाइन किया गया ऑलरेडी। अब मेल्स यहाँ पर हेड हैं और वही फैमिली मेम्बर को इनकरेज करेंगे और वही सर्व करेंगे बाकी लोगों को। डीमेरिट्स क्या है? इसमें नुकसान भी है। वुमेन्स को कम्प्लीटली नेग्लेक्ट किया जा रहा है, उनका डेवलपमेंट पाथ कुछ है ही नहीं, कि औरतों का कुछ लेना देना ही नहीं है, उनको कम्प्लीटली नेग्लेक्ट कर रहे हो, कंसिडर ही नहीं कर रहे हो, इक्वल स्टेटस नहीं मिलता मैन के जैसे। ये रोल जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो वुमेन की, अगर वो कुछ और करना चाहती है तो वो नहीं फॉलो कर सकती। वो पढ़ना चाहती है या वो बाहर जाके काम करना चाहती है, उसको इतनी एक्सेप्टेंस नहीं दिया जाता। तो इसमें वुमेन्स क्या है, एक्सप्लॉयटेशन होती है उसकी, उनका फ़ायदा उठाया जाता है, हरास किया जाता है। डिसीजन मेकिंग में वुमेन्स का कोई रोल कंसिडर ही नहीं किया जाता। पेट्रियार्की की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? मेन आर द डिसीजन मेकर, वुमेन आर बिलीव टू बी वीकर, वुमेन कमज़ोर कंसिडर की जाती है, मेल डोमिनेंस है, सब चीज़ें सुपीरियर आपको आदमी को ही कंसिडर किया जाएगा, वही डिसीजन लेंगे, जो भी इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी है, ओबीडियंस है, सब कुछ आपको मिलेगा वो मेल्स को ही मिलेगा। और वुमेन्स और जो चिल्ड्रन है वो उनसे यही एक्सपेक्टेड होता है कि वो जो भी रूल्स बनाए गए हैं पापा या दादाजी या किसी बड़े मेल पर्सन के साथ वो फॉलो करें और उसके अगेंस्ट ना जाएं। तो ओबीडियंस का ये रूल बनाया गया है। मेल सेंटर्डनेस है और ऑपरेशन ऑफ फीमेल है। मेल को ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, फीमेल्स को इतना कंसिडर नहीं किया गया। और ऑब्सेशन है इस चीज़ का कि सब चीज़ें मेल को ही कंट्रोल करनी है और सब चीज़ें उसे ही बतानी है। मेल आइडेंटिफिकेशन, इट विल इंक्लूड फोर्सफुलनेस एंड क्वालिटीज़ ऑफ रैशनैलिटी, स्ट्रॉन्ग वर्क। एंड मेल की आइडेंटिफिकेशन इस तरीके से की जाती है कि वो स्ट्रेंथ है, उसके अंदर सारी क्वालिटी है, सारी चीज़ों को काम करने की, compete करने की। लीगल जो लॉज होते हैं वो भी सारे आपके मैन के फेवर में होते हैं। कोई कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्टमेंट एक्सपेक्ट ही नहीं किया जाता कि मेल भी करे। पोजीशन और प्रेस्टेज भी सब कुछ, जो आपका आत्मसम्मान, सारी पोजीशन आपको दी गई है सोसाइटी में, वो भी सब आदमियों को दी जाती है, कुछ भी औरतों को नहीं दिया जाता। अब बात करते हैं मैट्रियार्की की। अब हमने पैट्रियार्की की बात करी थी, अब मैट्रियार्की की बात करते हैं। मैट्रियार्की एक ऐसा सिस्टम है सोसाइटी में जहाँ पर जो मदर है या ओल्डेस्ट फीमेल है वो लीडर है और वही हेड ऑफ द फैमिली है। तो ये इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। वहाँ पे पापा या ओल्डेस्ट मेल लीडर था, यहाँ पर फैमिली में हेड जो होगी आपकी फीमेल होगी या मदर होगी। यहाँ पर मदर को सेंटर रखा जाता है सोसाइटी में, उन्हें पावर दी जाती है और जो उसकी पावर है वो पास होगी मदर से डॉटर के पास। जैसे वहाँ फादर से सन को जा रही थी तो ये मदर से डॉटर को जाएगी। वुमेन आर मोर पीसफुल एंड इम्पॉर्टेंट देन मैन। तो यहाँ पर वुमेन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। गवर्नेंस क्वालिटी सोसाइटी की वो सब कुछ वुमेन के हाथ में है और डोमिनेंस जो है वो वुमेन के हाथ में है, वही सुपीरियर कंसिडर की जाती है। सारी पोजीशन, अथॉरिटीज़, पावर, सब कुछ आपका जो है वो मम्मी के पास है, ना कि फादर के पास। मेरिट्स क्या है?
इसके मेरिट्स ये हैं कि वुमेन आर वेरी मच सपोर्टेड, दे आर नॉट नेग्लेक्टेड। जैसे पेट्रियार्टिकल सोसाइटी के अंदर वुमेन्स को नेग्लेक्ट किया जाता था, यहाँ पे वुमेन को नेग्लेक्ट नहीं किया जाता। वुमेन को एजुकेशन दी जाती है और वो फ्री टू वर्क हैं, वो काम भी कर सकती हैं, पढ़ाई लिखाई भी उनकी होती है, वो उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रही, हरासमेंट नहीं हो रही, वो डिसीजंस भी ले सकती हैं और इक्वल स्टेटस दिया जाता है एज मैन। और लीडर ऑफ द फीमेल इज़ ऑलरेडी डिसाइडेड, तो यहाँ पर भी लीडर डिसाइड है कि फीमेल ही है, तो डिस्प्यूट का कोई चांस ही नहीं है। डीमेरिट्स क्या है? अब यहाँ पर ऑलमोस्ट ऑल मेंस, यहाँ पर मेन को हम उतने एक्सेप्ट या लॉज नहीं दिए जाते कंपेयर टू आपके पेट्रियार्की सिस्टम में, तो यहाँ पर फीमेल्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, यहाँ पर मेल्स को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। अब यहाँ पर मेंस को कंसिडर किया जाता है कि उन्हें रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं, उनको कुछ भी पावर नहीं मिल रही है, तो एक तरह से उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन या हरासमेंट हो रहा है। अब यहाँ पर वुमेन्स भी कई रॉन्ग सेंस में अपनी पावर का यूज़ कर लेती हैं, इसमें मेन में फेथ किया ही नहीं जाता, उनका जो डेवलपमेंट है उसे रोक दिया जाता है, मेन को डिसीजन मेकिंग पावर नहीं दी जाती। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मैट्रियार्की की? वुमेन डिसीजन मेकर है, इसमें फीमेल डोमिनेंस है, जो भी काम होगा, सब कुछ इंपॉर्टेंस होगी, वो सब कुछ फीमेल के हाथ में है, औरत के हाथ में है, आदमी के हाथ में कुछ भी नहीं है। ओबीडियंस भी यही है कि यही कंसिडर किया जाता है, जो मम्मी ने या नानी ने किसी ने डिसाइड कर लिया वही फॉलो होगा, तो यहाँ पर फीमेल इनहेरिटेंस होगी, सारे जो पावर है सोसाइटी की या आपकी रिस्पेक्ट है या ओबीडियंस है वो सब कुछ वुमेन को दी जाती है और उन्हीं को ही कंसिडर किया जाता है। और उसमें मेन को कंसिडर नहीं किया जाता कि वो कुछ भी अगेंस्ट करे मैट्रियार्की सिस्टम के या कुछ भी वो कह नहीं सकते। डायनेस्टी जो चल रही है वो मदर साइड से चलेगी, इट मीन्स मेल ऑफ द फैमिली इज़ टोटली नेग्लेक्टेड, इसमें मेल्स को टोटली निगलेक्ट कर देते हैं, तो दोनों एक तरह से एक दूसरे के ऑपोजिट है। डिफरेंस अब देख लेते हैं दोनों का। ये पेट्रियार्की सिस्टम ऐसा है जिसमें फादर और ओल्डेस्ट मेंबर आपका जो है वो लीडर होगा, उसमें फीमेल होगी, ठीक है, अभी डिस्कस किया है। राइट टू प्रॉपर्टी एंड ओनरशिप मेल्स पे जाती है, यहाँ पर फीमेल्स पे पा जाती है, तो यहाँ से पापा के थ्रू बेटे पे जाएगी और यहाँ पर मदर से डॉटर को जाएगी। गवर्नेंस, सोसाइटी जो गवर्न करी जाती है वो की जाती है, वो मेल से की जाती है पेट्रियार्की में, और मैट्रियार्की में फीमेल्स से की जाती है। अब डायनेस्टी क्या है? जनरेशन जो ट्रेस होगी वो फादर साइड से होगी, यहाँ पर मदर साइड से होगी मैट्रियार्की सिस्टम में। पावर और कंट्रोल आपके पास पापा के पास होगा, यहाँ पर फादर के पास, और यहाँ मैट्रियार्की सिस्टम में मदर के पास होता है, वही सेंटर कंसिडर की जाती है, उन्हें ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। मैरिटल स्टेटस क्या है? इसमें वुमेन एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो स्ट्रिक्ट जो लॉज बनाए गए हैं उन्हें फॉलो करें, और मेन्स आर फ्री कि वो कितनी बारी भी शादी करें, इवन मोर देन। अब यहाँ पर मोनोगैमी, पॉलीगैमी आर एक्सेप्टेड फॉर्म्स ऑफ मैरिज, पीपल कैन चूज टू स्टे इन ओपन रिलेशनशिप, तो मैट्रियार्की सिस्टम में आप ओपन रिलेशनशिप में भी रह सकते हो, तो ये नहीं है कि आप एक स्ट्रिक्ट एक ही मैरिज में रहो, आप ओपन रिलेशनशिप्स में भी रह सकते हो। अब डिसीजन मेकिंग पावर पेट्रियार्की सिस्टम में मैन के पास होती है, मैट्रियार्की सिस्टम में वुमेन के पास होती है, ठीक है। डोमिनेंस जो है इसमें पेट्रियार्की सिस्टम में मैन के पास है और मैट्रियार्की सिस्टम में वुमेन के पास है, और वुमेन को सुपीरियर कंसिडर किया जाता है। तो पॉलिटिकल इकोनॉमिक मैकेनिज्म में मेल डोमिनेंस आप देखेंगे रादर देन मैट्रियार्की सिस्टम में फीमेल की डोमिनेंस होती है, ठीक है। अब बताते हैं डिफरेंस क्या है जेंडर और सेक्स में। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जेंडर और सेक्स में डिफरेंस क्या है। तो जेंडर बेसिकली वो है जो आपका जो फीमेल्स और मेल से एसोसिएटेड है, बट सोसाइटी द्वारा कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन किए गए हैं, और कि अगर लड़का है तो ये रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगे, लड़की है तो हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उससे दी जाएंगी। तो ये सोसाइटी है, सोशली कंस्ट्रक्टेड है। यहाँ पर सेक्स जो डिफाइन होगा वो बायोलॉजिकल है कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे आप पैदा हुए हैं तो आप ये लड़के का लिंग है आपके पास या आप लड़की हैं, तो बायोलॉजिकली आपका बॉडी कैसा है वो सेक्स होता है। अब डिटरमाइंड कैसे होगा? जेंडर इज़ लर्नड बिहेवियर, एक्वायर्ड आइडेंटिटी। ये लर्नड बिहेवियर आपका कैसा है, जेंडर ये है कि आप क्या कैसे सीख रहे हो, आपका बिहेवियर कैसे डेवलप हो रहा है, वो जेंडर है। अब सेक्स क्या है? जो डिटरमाइन होता है जब आप पैदा होते हो, जैसे ही आप पैदा हुए तो पता चल जाता है कि आप लड़का हो या लड़की हो, तो वो सेक्स है। और जेंडर क्या है? जो आप धीरे धीरे बिहेवियर अपना सीखते हो। चेंज क्या है? जेंडर कैन बी चेंज सिंस इट इज़ डिटरमाइंड बाय द सोसाइटी। अब जेंडर जो है वो चेंज हो सकता है क्योंकि डिटरमाइन किया गया है सोसाइटी द्वारा, क्योंकि उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी चेंज हो जाती है, बट
जो सेक्स है आपका वो कभी चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि वो बॉर्न आप कैसे हुए, बायोलॉजिकली कैसे हो, वो ऑलरेडी डिफाइंड है। नेचुरल क्या है? जेंडर इज़ नॉट नेचुरल, ये सोशली कंस्ट्रक्टेड है, सोसाइटी के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से है। सेक्स इज़ नेचुरल एंड इट कम्स फर्स्ट। तो सेक्स क्या है? जो आप बायोलॉजिकली आपकी बॉडी है वो नेचुरल है, उसमें सोसाइटी का कोई रोल नहीं है। और जेंडर में आपकी रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब कुछ सोसाइटी द्वारा ही बनाई गई हैं, और जिस कल्चर में आप रह रहे हो वैसे ही बनाया गया है, सिंस बर्थ नहीं है। तो वो जेंडर है और ये नेचुरल है सेक्स, और वही सबसे पहले कंसिडर किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम यही सब कवर करेंगे टॉपिक्स। आप नोट्स कॉपी डाउन कर लीजिएगा ताकि आपको याद भी हो जाए, साथ साथ लिखेंगे तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। तो आगे की वीडियोस मिस ना हो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो इसलिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।